नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की कंप्लीट सेल डिवीज़न के बारे में। इसमें हम समझेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सेल डिवीज़न क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले समझेंगे कोश का विभाजन क्या है, यानी उसका परिचय समझेंगे, इंट्रोडक्शन। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। कोश का विभाजन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं में बदल जाती है। राइट। इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लाइकेशन कहा जाता है। ठीक है। कोश का विभाजन में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है। जब कोश का विभाजन होता है लगभग उसमें 24 घंटे का समय लगता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब किसी को चोट लग जाती है तो वो चोट तुरंत ठीक नहीं होती है, लगभग 24 घंटे या 1 या 2 दिन बाद सही होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के प्रकार। तो दो प्रकार के होते हैं सेल डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, दूसरा मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन को हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं और मियोसिस डिवीजन को रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी कहा जाता है। माइटोसिस डिवीजन को सोमैटिक सेल डिवीजन क्यों कहा जाता है, तो समझेंगे कि आपके शरीर में ओवम और स्पर्म को छोड़, यानी फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म को छोड़ शरीर में जितनी भी कोशिकाएं विभाजन होती हैं वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही होती हैं। ठीक है। इसलिए हम इसे माइटोसिस डिवीजन को सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है। अब मियोसिस डिवीजन को रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह विभाजन ओवम और स्पर्म में होता है, यानी फीमेल में ओवरी प्रोसेस होती है और स्पर्म में टेस्टिस प्रोसेस होती है, तब यह प्रोसेस मियोसिस डिवीजन कहलाती है। राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में कि माइटोसिस है क्या। माइटोसिस डिवीजन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका विभाजित होकर अपनी जैसी ही दिखने वाली दूसरी कोशिका बना लेती है, यानी सेम टू सेम दूसरी कोशिका बना लेती है और इसमें क्रोमोसोम भी समान होते हैं। ठीक है। जर्म कोशिका और न्यूरॉन कोशिका को छोड़कर, यानी माइटोसिस डिवीजन जर्म कोशिका और न्यूरॉन कोशिका को छोड़कर लगभग शरीर की सभी कोशिकाएं माइटोसिस विभाजन द्वारा ही विभाजित होती हैं। राइट। अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रकार कितने हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। इनकी जो प्रोसेस होती है वो 6 प्रकार की होती है। तो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज, पांचवा टेलोफेज और छठवां साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पहले चरण यानी इंटरफेज में क्या होता है। इंटरफेज माइटोसिस डिवीजन का पहला चरण है। इसमें क्या होता है, कोशिका तैयारी करती है विभाजन के लिए। ठीक है। जो ये स्क्रीन पे आपकी फोटो दिखाई दे रही है, यह इसका चित्र, यानी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा फेज प्रोफेज के बारे में। तो इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है। जब क्रोमैटिन फाइबर होती है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और फिर दो भागों में बढ़ जाते हैं और सेंट्रोसोम विपरीत दिशा में चले जाते हैं। राइट। अब बात करते हैं तीसरी फेज की, जो कि है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर यानी जो क्रोमोसोम में चेंज हो गए थे वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर क्या है, माइटोसिस डिवीजन में यानी कोशिकाओं में
जो सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम से पतली पतली धागोनुमा जैसी संरचना निकलती है, उसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन फाइबर यानी क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। फिर आता है चौथा फेज यानी एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोसोम क्रोमोसोम को खींचकर दो भागों में तोड़ देता है। अब पांचवा फेज है टीलोफेज। इसमें क्या होता है, जब दो भागों में टूट जाते हैं तो कोशिका अलग होना चालू हो जाती है, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड होना चालू हो जाती है। अब लास्ट फेज है साइटोकाइनेसिस। यह माइटोसिस डिवीजन का लास्ट चरण है। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसका चित्र मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, तो आप देख रहे होंगे कि ये है माइटोसिस डिवीजन के प्रकार। और इसकी ये फोटो है कि इंटरफेज क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन क्या है, तो इस प्रकार की कोशिका विभाजन में कोशिका नई संतति कोशिका बनाती हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। यानी माइटोसिस में पूरी क्रोमोसोम की संख्या समान होती है और मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस की प्रक्रिया प्रजनन कोशिकाओं में होती है जो कि टेस्टिस और ओवरी में बनते हैं। टेस्टिस प्रोसेस मेल में होती है और ओवरी प्रोसेस फीमेल में होती है। ठीक है, तो ये था मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड।